हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूं गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश जी की स्थापना के लिए हमें क्या क्या पूजा सामग्री चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गणेश जी की स्थापना करने के लिए सबसे पहले हमें चौकी चाहिए होती है, तो आप एक बड़ी सी चौकी की व्यवस्था कर लें। गणेश जी की स्थापना करने के लिए मैंने यहाँ पर 2 चौकी ली हुई हैं। एक छोटी चौकी भी ली है मैंने भगवान गणेश को आसन देने के लिए। इस तरह से हम यहाँ पर रखेंगे और भगवान गणेश को आसन देंगे। तो आप अगर आपके पास है तो आप इसकी व्यवस्था कर लें। इसके बाद भगवान गणेश की स्थापना करने के लिए हमें भगवान गणेश की मूर्ति चाहिए होती है। कोशिश करें आप इको फ्रेंडली भगवान गणेश को घर पर लाएं ताकि उनका विसर्जन हम आसानी से कर सकें। अब हमने चौकी पर बिछाने के लिए लाल कपड़ा लिया है। इसके बाद गणेश चतुर्थी की पूजा में कलश की स्थापना विशेष रूप से की जाती है। भगवान को हम जितने दिन के लिए विराजमान करते हैं कलश की स्थापना जरूर की जाती है। तो उसके लिए हमने यहाँ पर नारियल लिया है और एक कलश लिया है। यह कलश आप मिट्टी का, पीतल का या फिर तांबे का ले सकते हैं। इसके बाद हमने शुद्ध जल लिया है कलश में भरने के लिए। यहाँ पर मैंने रोली ली है भगवान गणेश की पूजा करने के लिए। चंदन लिया है और अक्षत लिए हैं। ध्यान रखें किसी भी पूजा में हमें अक्षत टूटे हुए नहीं लेने चाहिए। इसके बाद हमने मौली ली है। अब हमने यहाँ पर छोटे गणेश जी भी लिए हैं जिनको हम प्रतिदिन अपने मंदिर में रखते हैं, उनकी पूजा करते हैं। गणेश चतुर्थी की पूजा में दोनों गणेश जी को हमें चौकी पर विराजमान करना होता है, क्योंकि एक गणेश जी को तो हम विसर्जन के दिन विसर्जित कर देते हैं, लेकिन दूसरे गणेश जी की कृपा हमारे घर पर सदैव बनी रहे, इसलिए हम उनको भी चौकी पर विराजमान करेंगे। इसके बाद हमने कलश की स्थापना के लिए गंगा जल लिया है, इत्र लिया है। अगर आप गणेश चौथ की पूजा में भगवान गणेश के सामने अखंड ज्योत जलाना चाहते हैं तो आप अखंड दीपक ले लीजिए। अखंड दीप जलाने के लिए आप तिल का तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। आप देसी घी से भी अखंड ज्योत प्रज्वलित कर सकते हैं। इसके बाद हमने यहाँ पर आरती के लिए अलग से दीपक बनाया है। यहाँ पर मैंने पंचमुखी दीपक बनाया है। आप सिंपल दीपक से भी भगवान गणेश की आरती कर सकते हैं। इसके अलावा आप कपूर आरती भी प्रतिदिन कर सकते हैं, सुबह या शाम। तो जैसी आपकी इच्छा हो आप वैसा कर सकते हैं। यहाँ पर हमने कपूर आरती करने के लिए कपूर लिया है। इस कपूर को हम हवन में भी प्रयोग करेंगे। अब हमने यहाँ पर भगवान गणेश के लिए जनेऊ लिया है। तो आप गणेश चौथ की पूजा में अगर आपने भगवान गणेश को अपने घर में स्थापित किया है तो आप जनेऊ तो ले ही लें। आप भगवान गणेश के लिए वस्त्र भी ले सकते हैं, अलग से बनवा लीजिए आप भगवान गणेश के लिए वस्त्र, वो भी आप भगवान गणेश को अर्पित कर सकते हैं आज के दिन। इसके बाद हमने हल्दी की गांठ और सुपारी ली है। तो यहाँ पर हमने हल्दी की गांठ कलश की स्थापना करने के लिए ली है और भगवान गणेश को अर्पित करने के लिए ली है। और सुपारी से हम माता रिद्धि सिद्धि की स्थापना करेंगे। इसके अलावा हम सुपारी का प्रयोग कलश की स्थापना में भी करेंगे, भगवान गणेश को भी अर्पित करेंगे। इसके बाद हमने दूसरे गणेश जी को अर्पित करने के लिए भी जनेऊ लिया है। कुछ दक्षिणा ली है हमने भगवान गणेश को अर्पित करने के लिए। यहाँ पर हमने कलश को आसन देने के लिए कुछ अनाज लिया है। आप गेहूं, चावल या फिर जौ कुछ भी ले सकते हैं। यह अनाज कलश के मुख पर भी रखा जाएगा, तो आप ज़्यादा सा ले लें। इसके बाद हमने यहाँ पर गरी का गोला और गुड़ का टुकड़ा लिया है। इसको हम भगवान गणेश के पास में रखेंगे। इसको हम हाफ कट करने के बाद यानी आधा टुकड़ा रखा जाएगा इसका भगवान के पास में, तो आप इसको कट कर लें। मैंने अभी कट नहीं किया है। इसके बाद हमने भगवान को भोग अर्पित करने के लिए कुछ फल लिए हैं। फल में हमने सेब और केला लिए हैं। आप 5 फल भी ले सकते हैं, 2 फल तो आप ले ही लें, नहीं तो आप 1 फल भी भगवान को अर्पित कर सकते हैं। यहाँ पर हमने भगवान को भोग में अर्पित करने के लिए मोदक बनाए हैं। यह मोदक आप बाजार से रेडीमेड भी ला सकते हैं, घर में भी बना सकते हैं, नहीं तो आप लड्डुओं का भोग भी भगवान गणेश को अर्पित कर सकते हैं, पेड़ा का भोग भी अर्पित कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पर भगवान की चौकी पर रखने के लिए 1 लोटा शुद्ध जल लिया है। किसी भी भगवान की पूजा में चौकी पर 1 लोटा जल जरूर रखा जाता है। यहाँ पर हमने पंचमेवा का भोग बनाया है भगवान को अर्पित करने के लिए। इसके बाद हमने यहाँ पर कुछ पुष्प लिए हैं और हमने दूब घास लिए भगवान गणेश को अर्पित करने के लिए, क्योंकि दूब घास भगवान गणेश को जरूर अर्पित की जाती है, उनको प्रिय होती है। लाल पुष्प लिए हैं गुलेड़ के भगवान गणेश को अर्पित करने के लिए। आप गुलाब के भी ले सकते हैं। माला ली है और हमने कुछ पंच पल्लव लिए हैं जिसको हम कलश के मुख पर लगाएंगे। पंच पल्लव के रूप में मैंने अशोक के पत्ते लिए हैं। आप आम के पत्ते भी ले सकते हैं और वो भी ना मिले तो आप पान के पत्ते भी ले सकते हैं। हवन करने के लिए मैंने यहाँ पर उपला लिया है। आप आम की लकड़ी का भी प्रयोग कर सकते हैं हवन करने के लिए। गणेश जी को हम जितने दिन के लिए भी अपने घर में स्थापित करते हैं, हमें प्रतिदिन छोटा मोटा हवन जरूर करना चाहिए। अगर आप बड़ा करना चाहते हैं तो आप बड़ा भी कर सकते हैं। हवन करने के लिए मैंने यहाँ पर धूप ली है, कपूर लिया है और गाय का शुद्ध देसी घी लिया है।
इसके अलावा फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर एक सिक्का भी लिया है जिसको हम कलश स्थापना के समय कलश में डालेंगे, जो मैं आपको पहले बताना भूल गई थी। तो फ्रेंड्स वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। कमेंट में ओम श्री गणेशाय नमः अवश्य लिखना। धन्यवाद।